Everyone, hi again. Welcome to another lecture on ट्री डेटा स्ट्रक्चर। सो लीड कोड का इस जो प्रॉब्लम सीरीज है उसमें हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे हाइट ऑफ अ बाइनरी ट्री। ठीक है। सो हाइट ऑफ अ बाइनरी ट्री बेसिकली हम लोग थ्योरी वाले पार्ट में कंसिडर कर लिए थे। उसको लाइक प्रॉब्लम को लेके उसको नहीं लिया। ठीक है, क्योंकि उसमें एक कॉन्सेप्ट था, उस चीज़ को हम लोग समझे। और एक और चीज़ देखें कि हाइट ऑफ अ बाइनरी ट्री का जो इटरेटिव सॉल्यूशन है वो क्या होगा। सो बेसिकली हाइट ऑफ बाइनरी ट्री में क्या हो रहा था कि टोटल नंबर ऑफ लेवल ही काउंट कर रहे थे। सो टोटल नंबर ऑफ लेवल काउंट कर रहे थे तो लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल जो हमारा प्रॉब्लम है उससे इजीली हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? सो इटरेटिव सॉल्यूशन में वो कुछ नहीं करना है, बस जो लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल है उसमें जब हम लोग लेवल काउंट कर रहे होते हैं कि अगर अगर एक नोड के हम लोग लेफ्ट में चेक करते हैं और राइट में चेक करते हैं, अगर कोई नोड होता है तो उसी समय क्या करना पड़ेगा, हम लोग बस उस समय जब क्यू में लेफ्ट या राइट वाला नोड एंटर करेंगे तो उसी समय हमको काउंट कर लेना है। ठीक है। सो या तो लेफ्ट एंटर कर रहे हैं या राइट एंटर कर रहे हैं, तो उसी वाले लूप में जो वाइल लूप कंडीशन है कि अगर क्यू एम्प्टी है कि नहीं, सो उसी समय क्या करना है, हर एक लेवल के लिए वो काउंट हो जाएगा। ठीक है। इधर हम लोग लेफ्ट वाला नोड अंदर रखें या राइट वाला नोड रखें, सो उसको काउंट करके जो टोटल नंबर ऑफ लेवल काउंट हो जाएगा वही हमारा हाइट हो जाएगा बाइनरी का। सो आज का जो प्रॉब्लम है, आज का प्रॉब्लम है सेम ट्री प्रॉब्लम। ठीक है। सो इस वाले प्रॉब्लम को हम लोग अलग नाम से जानते हैं जिसका नाम है कि जो ट्री स्ट्रक्चर है, ठीक है, बाइनरी ट्री स्ट्रक्चर, सेम बाइनरी ट्री स्ट्रक्चर और सेम ट्री। सो सेम ट्री क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। सो यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं, सो यहाँ पे क्या है कि ये एक ट्री है, ठीक है, और ये है दूसरा ट्री। ये हो गया एक ट्री, ये हमारा दूसरा ट्री है। सो दोनों ट्री सेम कब होगा? जैसा जैसा स्ट्रक्चर लेफ्ट वाले ट्री का है सेम एग्जैक्टली वैसा स्ट्रक्चर राइट वाले ट्री का होगा, और साथ साथ अंदर जो डेटा है वो भी सेम होना चाहिए। तो वैसे केस में जो है वो दोनों ट्री क्या होगा, सेम ट्री होगा। और इसके अंदर डेटा का अगर बात करें तो मान लो अगर 10 है तो यहाँ भी 10 होना चाहिए रूट में। ठीक है। अगर 20 है तो इधर भी 20 होना चाहिए। सो एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, तभी वो सेम ट्री कंसिडर किया जाएगा। अगर मान ले इधर हम एक एक्स्ट्रा नोड ले लेते तो ये सेम ट्री नहीं होता। ठीक है। सो ये चीज हमको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे जो है कि ये दोनों जो ट्री है, सो क्या क्या कंडीशन हो सकता है कि आइदर कोई भी नोड नहीं हो, सो उस केस में क्या होगा कि दोनों नल होगा। सो दोनों जब नल होगा तो ये ट्री भी क्या हो जाएगा, सेम ट्री का एक अंदर ही आ जाएगा। अगर सिर्फ एक ही नोड होता है दोनों में, सो एक ही नोड जब होगा तो वो भी क्या होगा कि सेम ट्री हो जाएगा। सो अगर या तो लेफ्ट नोड हो या तो राइट नोड हो, कोई भी नोड हो, तो लेकिन सेम ही अगर स्ट्रक्चर है, सो इसके लेफ्ट में भी अगर वही नोड है तो वो भी क्या होगा, सेम ट्री हो जाएगा। अगर ऐसा है कि यहाँ पे दो है और इसमें एलिमेंट है 4, ठीक है, और ऐसा ही ट्री हम ले रहे हैं कि मेरे पास ये ट्री होता और इसके साथ साथ ये ट्री होता कि यहाँ पे, और इधर एक दूसरा ट्री ले रहे हैं और इसके इस साइड में होता। सो इसके लेफ्ट साइड में 4 है और इस ट्री के जो है राइट साइड में 4 है। सो यहाँ पे अगर वैल्यू देखें तो दोनों ट्री का सेम ही है, फिर भी ये ट्री सेम ट्री नहीं होगा। ये वाला ट्री और जो हम नया ट्री रेड कलर बनाया वो सेम ट्री नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये लेफ्ट साइड में और ये राइट साइड में। ठीक है। सो दोनों चीज हम लोग चेक करेंगे। पहले क्या चेक करेंगे कि जो स्ट्रक्चर है वो सेम होना चाहिए, उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि वैल्यू है वो सेम होना चाहिए। ठीक है। सो इसका हम लोग अप्रोच कैसे देखेंगे। सो इस वाले प्रॉब्लम में क्या है ना कि जो भी नोड है, अगर हम लोग हर एक नोड का पकड़े, सो हर एक नोड अगर सेम हो जाता है, हर एक नोड अगर दोनों ट्री का सेम हो जाता है, सो हम लोग बोल देंगे कि वो ट्री जो है सेम ट्री होगा। सो अगर देखा जाए तो यहाँ पे हर एक नोड का अपना गेम है। ठीक है। सो यहाँ पे हर एक नोड का क्या है, सॉरी, अपना गेम है। सो अगर हम 30 वाले नोड का बात करें, सो ये 30 वाला नोड जो लेफ्ट वाला ट्री का है, ये जो राइट वाला ट्री है, इसका जो ये थर्ड वाला नोड है ये भी 30 होना चाहिए। ठीक है। सो ये अगर दोनों सेम है तो ये हो गया। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, अरे यार क्या ही, रुक। ठीक है। सो हर एक नोड पे हम लोग चेक करेंगे कि वो नोड जो है सेम है कि नहीं। ठीक। सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, पहला नोड पकड़ेंगे। ठीक। पहला नोड पकड़ लिया। सो अगर मान के चलो कि हमारा फर्स्ट नोड ही सेम नहीं होता है, तो उसी समय हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे फॉल्स। ठीक है। सो वो हमारा जो है सेम ट्री नहीं होगा। सो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वाला एलिमेंट चेक करेंगे। सो अगर मान के चलो कि यहीं पे जो फर्स्ट नोड है वही हमारा सेम
सेम हो जाता है, तो ये वाला कंडीशन क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट एलिमेंट को चेक करेंगे, नेक्स्ट एलिमेंट को चेक करेंगे यानी कि उसके लेफ्ट में चेक करेंगे। ठीक है, सो लेफ्ट लेफ्ट में चेक करेंगे, सो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये दोनों एलिमेंट सेम है, तो ठीक है। सो ये भी क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा ट्रू। ठीक, अब इसके लेफ्ट में चेक करेंगे, तो इसके लेफ्ट में क्या मिला मेरे को, नल मिल गया। सो नल मिल गया, तो यहाँ पे भी क्या होगा ना, सो नल मिल गया, और इसके भी लेफ्ट में क्या हो गया, नल मिल गया, तो ये भी रिटर्न कर दे रहा है ट्रू। ठीक है, तो अब बात यहाँ पे ये है ना कि हम लोग रुकेंगे कब। ठीक है, सो अगर हम लोग स्ट्रक्चर का बात करें कि लाइक सेम ट्री है, तो इसमें भी तो अगर रिकर्सन से करेंगे तो एक बेस कंडीशन होगा। सो हम लोग कहाँ पे जाके रुक जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज हम लोग देखेंगे। और एक और चीज देखेंगे कि जैसे अब राइट में कब जाएंगे, जैसे क्या हो रहा था ना हाइट में, कि हम लोग पहले लेफ्ट वाला हाइट काउंट कर ले रहे थे, फिर राइट वाला हाइट काउंट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि किस तरह से ये वाला नोड, जो लेफ्ट वाला नोड है और राइट वाला नोड है, वो लाइक जो लेफ्ट वाले ट्री का एक नोड और राइट वाले ट्री का एक नोड, वो दोनों सेम है कि नहीं। और जहाँ पे सेम नहीं होगा हम लोग फॉल्स रिटर्न कर देंगे। और साथ साथ ये भी देखेंगे कि जब रिकर्सन कॉल हो रहा है, सो रिकर्सन जब कॉल हो रहा होगा, सो उसका बेस कंडीशन क्या है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बस यही चेक कर लेंगे कि जहाँ पे दोनों नोड जो है ना सेम हो जाता है, वहीं पे हम लोग रिटर्न कर देंगे। सो बेस कंडीशन यहाँ पे क्या होगा, ये सोचना है। सो अगर देखा जाए तो अगर एक भी नोड नहीं है, दोनों नोड नल है, सो दोनों नोड जब नल है, मतलब सॉरी दोनों नोड नहीं, दोनों ट्री का मतलब पहला नोड नल है और दूसरा नोड नल है, लाइक ये वाला एग्जांपल। सो इस वाले एग्जांपल से समझते हैं। सो यही हमारा बेस कंडीशन जो है ना निकल के आएगा। सो इस वाले एग्जांपल में क्या है कि नल वाला पार्ट जो है, एक मिनट। सो नल जो है ना, ये वाला ट्री में भी नल है पहला नोड, ये वाला ट्री में भी नल है पहला नोड। सो फर्स्ट नोड दोनों का नल है। सो इस वाले केस में क्या है ना कि हम लोग देखेंगे कि दोनों नल है, तो वो क्या करेगा, रिटर्न कर देगा ट्रू। सो यहाँ पे बस हमको चेक करना है ना इज सेम ट्री। सो इसका रिटर्न टाइम फंक्शन का क्या है ना, बुलियन है। ठीक है, सो ये रिटर्न कर देगा ट्रू। यही हमारा बेस कंडीशन है। ठीक है, कि जब रिटर्न करेगा ट्रू तो फंक्शन वहां से वापस आएगा। सो अभी इस वाले प्रॉब्लम में यही होगा, जब 20 के लेफ्ट में जा रहा होगा, ठीक है, और इस वाले ट्री के भी जब लेफ्ट में जाएगा, सो इसका वाला पार्ट मिला इसको क्या, नल। हम लोग क्या करेंगे, पहले स्ट्रक्चर चेक करेंगे, ठीक है, उसके बाद चेक करेंगे कि डेटा सेम है कि नहीं। तो इसके लेफ्ट में मिला नल, और 20 के इसके लेफ्ट में भी मिल गया नल, क्योंकि दोनों सेम ही ट्री है तो इसका भी लेफ्ट में क्या होगा, नल होगा। तो जब दोनों हमको नल मिल जाएगा तो हम वहां पर रिटर्न क्या कर देंगे, ट्रू। ठीक है, ये यहाँ पे रिटर्न कर देंगे ट्रू। तो ये चीज हो गया। अब उसके बाद वापस आएगा, वापस आएगा तो इसके राइट में भी चेक करेगा। सो राइट में भी इसको क्या मिला, नल। ठीक है, सो इसके भी राइट में क्या मिला, नल। तो वहां पे भी क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हर एक नोड का क्या ना अपना अपना गेम है। सो 20 वाला नोड का अगर लेफ्ट वाला नोड भी मिल गया इसके लेफ्ट के साथ, 20 वाले नोड का अगर 20 वाले नोड का अगर लेफ्ट वाला नोड भी अगर हमको मिल गया सेम इसके 20 के लेफ्ट के साथ, और साथ साथ इस 20 वाले नोड का जो राइट वाला नोड है वो इस 20 के राइट वाले नोड के साथ अगर सेम हो गया, तो इसका मतलब ये है कि अब हम चेक करेंगे अगला कि ये जो 20 है और ये 20 है, इसका डेटा सेम है कि नहीं। अगर मतलब ये वाला जो नोड में क्या है, डेटा 20 है, इसका डेटा भी 20 है। अगर ये 40 होता ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं कि ये दोनों सेम ट्री नहीं है। तो अगर डेटा भी सेम हो गया तो हम बोल देंगे कि 20 वाला जो ट्री है, ठीक है, सो 20 वाला जो ट्री होगा इसको हम लोग अरेंज करते हैं। तो 20 वाला ट्री में क्या था, नल था। तो ये वाला नोड जो है ना सेम है। सो यहाँ पे क्या करना है ना हमको, सेम ट्री में हर एक नोड का अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो 10 वाले अगर नोड का सोचा है, सो 10 वाला नोड अगर लाइक सेम कब होगा, तो सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर चेक करेंगे। सो 10 का जो लेफ्ट वाला स्ट्रक्चर है वो तो हमको सेम मिल गया। सो अब हम 10 के राइट वाले स्ट्रक्चर में चेक करेंगे, ठीक है। तो 10 के राइट में स्ट्रक्चर में कॉल करेंगे, तो इसका 10 में राइट में 30 मिला, इसका राइट में 30 मिला। सो अब इस 30 के लेफ्ट और इस 30 के राइट में भी चेक करेंगे ना स्ट्रक्चर, इसके 30 के लेफ्ट में, इसके 30 के राइट में। सो दोनों के 30 के लेफ्ट या राइट में स्ट्रक्चर क्या है, सेम है, नल है। तो यानी कि वो भी वहां से ट्रू रिटर्न करेगा। इसका मतलब यह है कि
अब हम डेटा चेक करेंगे। सो 30 इज लेफ्ट का और 30 राइट का, सॉरी, तो दोनों डेटा क्या है, सेम है। तो अगर मान लो चलो यहाँ पे 30 की जगह 50 होता तो दोनों डेटा सेम नहीं होता, बट यहाँ पे हम जो एग्जाम्पल है उसमें डेटा दोनों में सेम है, 30 है। सो इस केस में भी क्या होगा ना, इस केस में भी हमारा जो है यह रिटर्न करेगा ट्रू। अब क्या होगा कि इस जो ट्री है मेरा 10 वाला नोड जिसका, इसका लेफ्ट वाला भी हमारा सही हो गया और राइट वाला भी इसका सेम हो गया इस वाले नोड का, ठीक है। सो अब हम लोग क्या करेंगे, डेटा सेम करें, चेक करेंगे कि नहीं। सो यहाँ पे डेटा आ गया कितना, 10। सो 10 बेसिकली क्या है ना, दोनों सेम ही है। अगर बाय चांस हम यहाँ पे 90 लिख देते हैं, ठीक है, सो यहाँ पे 10 और 90 सेम नहीं होता, तो ये हमारा क्या होता कि यह जो है हमारा सेम ट्री नहीं होता, ठीक है। और एक और कंडीशन देख लेते हैं कि अगर मेरे पास सिंपल एक नोड है 10, ठीक है, और इसका सिर्फ लेफ्ट वाला नोड है, मान के चलो इसका सिर्फ लेफ्ट वाला नोड है वो है 20। तो इसका सिर्फ लेफ्ट वाला नोड है 20 और ये वाला नोड है 10, और इसका क्या है ना, लेफ्ट वाला नोड नहीं है, इसका जो है राइट वाला नोड है वो है 20। तो एक एक जो बेस कंडीशन है ना फॉल्स होने का, तो ट्रू का तो देख लिया ना, सॉरी, जो ट्रू वाला ट्रू करने का जो बेस कंडीशन था वो क्या था कि ट्रू के केस में क्या हो रहा था कि ट्रू के केस में हम लोग क्या कर रहे थे, जब दोनों का नल था, ठीक है, तो जो दोनों का वैल्यू नल आ रहा था, सो वहां पे हम लोग क्या कर रहे थे, उस बेस कंडीशन को चेक कर रहे थे, ठीक है। सो वो आ रहा था ट्रू, सो यह था क्या कि वो रिटर्न कर दे रहा था। अब मान ले कि हम कैसे समझेंगे कि दोनों ट्री सेम है कि नहीं, तो वहां पे क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। कैसे फॉल्स रिटर्न करेगा कि हम लोग क्या करेंगे, इस वाले नोड के लेफ्ट में चेक करते हैं, इस वाले लेफ्ट में पता चला कि नल नहीं है, ठीक है, रूट के लेफ्ट में पता चला कि हमको नल नहीं है, और अगला के जो नेक्स्ट वाला एलिमेंट है, ठीक है, सो उसके लेफ्ट में पता चला कि नल है, ठीक। तो ये वाला पार्ट जो हो गया ना हमारा कि फॉल्स हो गया, क्योंकि सेम स्ट्रक्चर वहीं पे नहीं समझेंगे। अब इसको हम थोड़ा और फाइन करते हैं, और फाइन करेंगे तो क्या होगा ना कि यहाँ पे एक नोड होगा 10, और कुछ ऐसा एग्जांपल देते हैं, और यहाँ पे होगा नल, ठीक है, एम्प्टी है तो नल है समझते हैं। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पे जो है ना नल नहीं है, और राइट वाले पार्ट में यहाँ पे हम बाउंड्री दे देते हैं, तो ये लेफ्ट वाला पार्ट हो गया, राइट वाला पार्ट हो गया। तो लेफ्ट में नल क्या है, वैल्यू नल नहीं है, और राइट में वैल्यू नल है, तो यहीं पे हमको क्या दे देगा, फॉल्स दे देगा। तो यही चीज जो है ना यहाँ पे दे देगा क्या, फॉल्स। तो ये हो गया स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। सो स्ट्रक्चर के लिए जो बेस कंडीशन है ना, ये वाला पार्ट हो गया फॉल्स, कि जब हमारा लाइक एक वैल्यू नल नहीं है और दूसरा वैल्यू नल है, ठीक है, क्योंकि हर एक नोड का तो अपना सीन है ना। तो अगर 20 के पास आते हैं तो 20 के पास क्या है ना कि 20 वाला पार्ट नल नहीं है, बट इसके लेफ्ट में जो 20 होगा तो एक्चुअली में है नहीं, तो इसके लेफ्ट में नल है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 20 और ये वाला पार्ट नल सेम नहीं है, इसीलिए सेम स्ट्रक्चर नहीं है इसका। तो इसको फिर से रेज कर देते हैं। सो अब क्या हो गया ना कि आइदर स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे 40 होता है इसमें, तो ये भी क्या होता है, सेम ट्री नहीं होता, क्योंकि उस समय क्या होता है ना कि हम लोग इस 20 के पास आते हैं, फिर इसके लेफ्ट में चेक करते हैं, और इस 20 के लेफ्ट में चेक करते हैं। तो 20 के लेफ्ट में जाते हैं तो इसमें मिलता है 40, इसके लेफ्ट में मिलता है नल, तो यहीं पे हम लोग बोल देते हैं फॉल्स और रिटर्न कर देता है, ठीक है। और उसके बाद जब दोनों बेस कंडीशन लाइक हो जाए, कहने का मतलब ये वाला फॉल्स हो जाए, तो ये क्या हो गया कि बाइनरी ट्री जो है सेम नहीं होगा। और मान के चलो कि ये नहीं हो और सेम हो, लाइक नल वाला पार्ट सेम हो जाए और सेम ट्री निकले, तो हम लोग उसके बाद फिर डेटा चेक करेंगे। तो इस केस में अगर 90 होता तो क्या होता कि हम लोग डेटा चेक करेंगे, इसका मतलब रूट डॉट वैल्यू, ठीक है, और इसका रूट डॉट वैल्यू वो दोनों सेम नहीं है तो भी फॉल्स करेगा। सो यही हो गया इसका क्या कि सेम ट्री का जो है ना रिकर्सन का कैसे होता है। अब रिकर्सन में जब हम लोग क्या करते हैं, इसीलिए लेफ्ट टू लेफ्ट जा रहे हैं ना, रिकर्सन में हम या तो लेफ्ट वाला को कॉल करेंगे, मेरे पास क्या ही ऑप्शन है, या तो लेफ्ट वाला को कॉल करेंगे या तो राइट वाला को कॉल करेंगे। और रिकर्सन क्या करता है, अपने टाइप के ही फंक्शन को कॉल करता रहता है बार बार। तो जिसका लेफ्ट वाला कॉल करेंगे वो अपना लेफ्ट वाला कॉल करेगा, फिर वो अपना लेफ्ट वाला कॉल करेगा। अब राइट वाला कॉल करेंगे तो वो अपना राइट वाला कॉल करेगा, ठीक है। अब उसके हिसाब से हम लोग अगर फंक्शन को अरेंज कर देते हैं तो उसी हिसाब से लेफ्ट कॉल करता है, फिर राइट कॉल करता है। सो अब इसका हम लोग कोड देखते हैं। सो ये इसका बेसिकली क्या है ना, कोड है, ठीक है।
तो सेम ट्री क्या हो गया, एक फंक्शन हो गया इस सेम ट्री। अब इसमें रिटर्न टाइप जो है ना इसका बुलियन है, और ये हो गया हमारा पब्लिक। तो पब्लिक का मतलब हो गया अवेलेबल हो गया अदर पैकेजेस के लिए भी। तो अब यहाँ पे जो है इसमें हम लोग क्या किए हैं, डॉट और ट्री का जो है रूट पास कर दिया। जो लेफ्ट वाला ट्री है उसका रूट है पी, और राइट वाला ट्री है क्यू। सो सबसे पहले जो बेस कंडीशन क्या चेक किया था, दोनों अगर नल है, दोनों जो लेफ्ट वाला पार्ट है और जो राइट वाला पार्ट है, अगर वो दोनों नल है तो ये रिटर्न क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा ट्रू। फिर इसके बाद जो दूसरा चीज था, लाइक दूसरा कंडीशन था, दूसरा कंडीशन क्या था कि या तो लेफ्ट वाला पार्ट नल हो और राइट वाला नल नहीं हो, या तो राइट वाला पार्ट नल हो और लेफ्ट वाला पार्ट नल नहीं हो। सो उस केस में भी हम लोग क्या करेंगे, फॉल्स, जो सेम ट्री नहीं होगा उसका बेस कंडीशन, ठीक है एक तरह से। सो अगर लेफ्ट वाला पकड़ते हैं, सो अगर मान के चलो कि लेफ्ट वाला पार्ट नल है, जो हम एग्जांपल लिए थे, ठीक है। सो अगर ये वाला एग्जांपल है, यहाँ पे एक है 11 और यहाँ पे है 10। तो इस वाले पार्ट में क्या होगा कि लेफ्ट वाला पार्ट नल है। सो नल है तो कंडीशन ट्रू हो गया। सो ऑड ऑपरेटर है, सो बेसिकली क्या होगा, नेक्स्ट वाला कंडीशन चेक ही नहीं करेगा वो। सो ऑलरेडी क्या करेगा वो, रिटर्न कर देगा फॉल्स। अब यहाँ पे है कि लेफ्ट वाला जो, चूंकि नल नल पे ही हम लोग फॉल्स क्यों रिटर्न कर दे रहे हैं, क्योंकि पहले ही चेक कर रहे हैं ना। पहले क्या चेक कर लिए, पहले चेक कर लिए थे कि दोनों नल है कि नहीं, पहले चेक कर लिए थे दोनों नल है कि नहीं। इसका मतलब है कि दोनों नल नल नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि नेक्स्ट कंडीशन में तो एटलीस्ट एगो तो नल नहीं होगा, या दोनों नल नहीं होगा। इसीलिए क्या हो रहा है ना कि हम अगर चेक कर रहे हैं कि फर्स्ट वाला नल है, उसी समय हम लोग रिटर्न कर दे रहे हैं फॉल्स। और मान के चलो ये वाला पार्ट जो है ना नल नहीं है, यहीं पे जो है ना ये यही 10 रहता। एक मिनट रुक जाओ, इसको भैया इरेज कर दो, ठीक है। तो यही वाला पार्ट अगर 10 होता और इसके बाद वाला क्या होता, नल होता, तो अभी पी स्क्वायर इक्वल टू नल फॉल्स हो जाता, तो जीरो आ जाता। क्या और ऑपरेटर है, सो पहला फॉल्स हो गया, तो हमको नेक्स्ट वाला चेक करना पड़ेगा, और ये वाला पार्ट नल मिल जाता, तो भी क्या होता, तो भी फॉल्स होता, तो भी स्ट्रक्चर सेम नहीं होता, तो भी फॉल्स रिटर्न कर देता। अब क्या है ना कि अब ये बात है कि दोनों अगर, ये तो हो गया कि ये वाला पार्ट मान के चलो एग्जीक्यूट नहीं होता है, तो अब ये दोनों जो बेस कंडीशन था वो चेक कर लिया कि स्ट्रक्चर सेम है कि नहीं। मतलब यहाँ तक हम लोग कंफर्म कर लिए हैं कि हर एक नोड का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम पूरा अगर ट्री का एग्जांपल लेते हैं, तो ट्री का सिर्फ नहीं, हम बस क्या कर रहे हैं ना, हम सिर्फ और सिर्फ हर एक नोड का बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे कि एक ट्री था, तो भैया इरेज करो, ठीक है। तो 10 20 30, सो इसमें से क्या किसी एक नोड को पकड़ के हम लोग चेक कर। सो दो कंडीशन हम लोग चेक कर लिए कि स्ट्रक्चर सेम है कि नहीं। अब हम लोग चेक करेंगे क्या कि डेटा सेम है कि नहीं। सो यहाँ पे अगर मान के चलो कि अगर ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि वो जो है ना स्ट्रक्चर सेम है, इसका मतलब ये पार्ट एग्जीक्यूट होने का मतलब नहीं, ये हुआ कि स्ट्रक्चर सेम है। तो हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट क्या चेक करेंगे, हम लोग नेक्स्ट चेक करेंगे कि फॉल्स है कि नहीं, ठीक है। सॉरी, डेटा डेटा दोनों का सेम है कि नहीं। जैसे इस वाले एग्जांपल में हम लोग क्या कर रहे थे, अगर दोनों का स्ट्रक्चर सेम था और यहाँ पे हम लोग वैल्यू 90 ले रहे थे, तो इस समय डेटा क्या था, डेटा डिफरेंट था, तो लास्ट में हम लोग को बोलना पड़ता कि स्ट्रक्चर सेम नहीं है। तो वही चीज़ हम लोग चेक करेंगे, जो पी डॉट वैल्यू और क्यू डॉट वैल्यू है वो दोनों सेम है कि नहीं। अगर सेम नहीं है तो उस केस में क्या करेगा, फॉल्स कर देगा, वहां पे भी हम लोग बोल देंगे कि सेम ट्री नहीं है, ठीक। अब इसके बाद बाकी जो केस बचा, ठीक है। तो बाकी केस तो कोई बचा नहीं, बाकी केस में क्या होता, इफ वाला पार्ट जो है वैल्यू, इसका मतलब वैल्यू सेम होगा, और साथ साथ क्या होगा, स्ट्रक्चर भी सेम होगा। तो स्ट्रक्चर भी सेम है, वैल्यू भी सेम है, और जो है दोनों नल भी नहीं है। तो उस केस में क्या होगा ना, उस केस में हम लोग रिटर्न कर देंगे, क्योंकि सारा केस तो पहले ही कंसीडर कर लिया ना इफ में। तो ये वाला पार्ट ऑलरेडी क्या हो गया, इस सब के एक एल्स में चला गया। तो अब क्या होगा कि रिटर्न करेगा क्या, कि दोनों का लेफ्ट वाला, अब यहीं पे जो है ना रिकर्सन जो कॉल हो रहा है कि हर एक नोड, जो इसका लेफ्ट वाला नोड और इसका राइट वाला नोड,
ठीक है। तो जो दोनों ट्री था मेरा पी जिसका रूट था और क्यू जिसका रूट था, अब उसके लेफ्ट में चेक करेंगे और उसके फिर राइट में चेक करेंगे, फिर से फंक्शन कॉल होगा और हर एक जगह क्या होगा ना, यहाँ पे कंडीशन चेक हो गया कि वो रूट जो है सेम है कि नहीं, नल है कि नहीं, फिर अगर ट्रू होगा तो फिर जाके फिर से ये फंक्शन कॉल होगा। सो ये वाला पार्ट आ गया। ठीक है, सो फर्स्ट फर्स्ट के लिए हो गया। और एक मिनट यार, फर्स्ट वाले के लिए हो गया। ठीक है, सो फिर से जो मेरा क्या होगा यहाँ पे फंक्शन जो लेफ्ट वाले के लिए हो गया। अब लेफ्ट वाला मान के चलो रिटर्न कर देता है ट्रू, क्योंकि रिकर्सन है ना, रिकर्सन है तो इसका लेफ्ट वाला कॉल होगा, फिर पी के लेफ्ट वाले का लेफ्ट, फिर क्यू के लेफ्ट वाले का लेफ्ट, कहाँ तक जाएगा, एकदम लीफ नोड तक जाएगा। अगर वहां से वो रिटर्न कर दे रहा है ट्रू, तो लेफ्ट वाला हो गया, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि ये वाला हिस्सा अगर होता है, इसमें और भी नोड होते हैं, मान के चलो इसमें 40 होता है एक नोड। ठीक है, सो यहाँ से वो रिटर्न कर दे रहा है कितना, ट्रू, लेफ्ट वाला हो गया ट्रू, इसका भी मान के चलो 40 है, तो चूंकि दोनों सेम है। ठीक है, सो ये रिटर्न कर दे रहा है ट्रू। अब इसकी हम लोग राइट में चेक करेंगे। सो अब क्या होगा, इसके राइट में चेक करेंगे, इस सेम ट्री राइट में। सो राइट में चेक करेंगे और इस वाले प्रॉब्लम में जो हमारा जो है, इस वाले प्रॉब्लम में क्या हो रहा है कि राइट में भी बोल दे रहा है कि ट्रू है कि नहीं। ठीक है, अब है कि इसका एक इटरेटिव सॉल्यूशन। ठीक है, ये तो रिकर्सन से था। अब रिकर्सन से था तो अब इसमें अब बात आता है कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। सबसे पहले तो खुद पहले कैलकुलेट करो और समझो कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा इसका। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, हाँ यार, ठीक है। अब इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम कैसे निकालेंगे। सो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि हम हर एक नोड को चेक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि वो दोनों नोड जो है, दोनों ट्री का सेम है कि नहीं। तो इस केस में जो है, इस वाले प्रॉब्लम में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो हो जाएगा ऑर्डर ऑफ एन। एन क्या है, हमारा टोटल नंबर ऑफ नोड है। सो इसका हम लोग वैल्यू ले लेते हैं एन, छोटा एन। ठीक है, छोटा एन का मतलब क्या, हम लोग मान के चले कि एन टोटल नंबर ऑफ नोड है। सो ऑर्डर ऑफ एन क्या होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा इस वाले प्रॉब्लम में। अब हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, उतना लिखने का जरूरत नहीं है। सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है ये समझना होगा। सो अगर हम यहाँ पे देखें तो रिकर्सन जो स्टैक जो है वो कॉल हो रहा होगा, सो वो कितना टाइम कॉल होगा। ठीक है, तो अगर ट्री का अगर हम देखें, ठीक है, तो इसको हम इरेज कर देते हैं। अगर ट्री का देखें हम, तो मेरे पास अगर अनबैलेंस्ड ट्री है, कुछ इस टाइप का ट्री है। ठीक है, सो इस केस में क्या हो रहा होगा ना, स्टैक में क्या हो रहा होगा कि ये फंक्शन कॉल किया होगा लेफ्ट का, तो स्टैक में क्या होगा, पहला फंक्शन गया होगा। ठीक है, फिर उसके बाद उसका लेफ्ट वाला कॉल किया होगा, फिर दूसरा फंक्शन जाएगा, फिर उसका लेफ्ट वाला फंक्शन कॉल किया होगा, फिर ये वाला फंक्शन जाएगा, फिर उसका लेफ्ट कॉल करेगा, ये वाला फंक्शन जाएगा। ठीक है, फिर नल के लिए कॉल करेगा, और नल के लिए जब कॉल करेगा तो वो बेसिकली रिटर्न कर देगा 0। सो अगर अब हम यहाँ पे देखें तो टोटल नंबर ऑफ नोड कितना है, यहाँ पे 4 है, और मैक्सिमम टाइम हम लोग फंक्शन कितना कॉल कर रहे हैं एक बार स्टैक में, जो स्टैक में को स्टोर करना पड़ रहा है वो 4 करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे इस वाले अगर ट्री का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, तो इस वाले केस में क्या हो जा रहा है ना कि ऑर्डर ऑफ एन आ जा रहा होगा, क्या, ऑर्डर ऑफ एन आ जा रहा होगा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, सो ये हमारा वर्स्ट केस है। सो इस केस में ऑर्डर ऑफ एन आ जाएगा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अगर परफेक्टली बैलेंस्ड है, सो परफेक्टली बैलेंस्ड अगर होगा, सो जो उसका हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक, वो हमारा क्या हो जाएगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो उस केस में जो है, उस केस पे जो परफेक्टली जब बैलेंस वाला होगा, तो उस केस में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा हमारा। ठीक है, उस केस में हो जाएगा हमारा ऑर्डर ऑफ
लॉग है। ठीक है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ट केस में जाएगा हमारा ऑर्डर ऑफ एन, और सॉरी ऑर्डर ऑफ लॉग एन, और वर्स्ट केस में जाएगा ऑर्डर ऑफ एन। तो ये तो हो गया रिकर्सन से। अब इसका इटरेटिव सॉल्यूशन क्या होगा? तो इटरेशन से हम लोग इटरेटिव सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे? सो यहाँ पे इससे पहले, इसको समझने से पहले क्या है ना कि हमको ब्रेथ फर्स्ट जो लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल है उसका कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ठीक है, अगर वो वाला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर ये समझ में नहीं आएगा। तो लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल में बेसिकली क्या करते हैं हम लोग? क्यू डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। ठीक है, सो क्यू डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? क्यू डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली काम करता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो एलिमेंट पहला जाएगा वही पहले निकलेगा। सो क्यू डेटा स्ट्रक्चर इसके बेसिस पे काम करता है। सो यहाँ पे क्या करेंगे ना हम लोग क्यू डेटा स्ट्रक्चर में, सो ऑलरेडी चूंकि नोड का नाम पी और क्यू है, सो डेटा स्ट्रक्चर का जो हमारा क्यू है इसका हम लोग नाम दे देते हैं कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू। ठीक है, सो ये मेरा क्यू है, क्यू क्यू। सो इसमें क्या होगा ना, हम लोग क्या करेंगे, दोनों मतलब हर एक रूट, ठीक है, जो यहाँ पे मेरा ट्री है ना, एक मिनट रुक जाओ, हम लोग क्या करेंगे कि जो भी नोड है वो दोनों नोड जो है ना हम लोग ऐड कर देंगे, किस में? हम लोग ऐड कर देंगे इसमें, एक मिनट, हाँ। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो बेस बेस कंडीशन क्या है ना कि दोनों नल हो, दोनों नल होगा तो रिटर्न कर देंगे ट्रू। फिर क्या होगा कि आइदर या तो नल हो या तो एक एलिमेंट हो, तो उस समय फॉल्स, स्ट्रक्चर गलत, तो यही ये चीज हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में ये रिटर्न कर देगा वो फॉल्स है। सो जो मेरा लाइक स्टार्टिंग वाला पार्ट हो गया, एक नोड है, एक नल है, ठीक है, एक नल है और एक नोड है। तो हम लोग देख लिए कि जो कॉर्नर केस है वो चेक कर लिया, तो वहां पे जब दोनों नल होगा तो ट्रू, और एक नल नहीं होगा तो फॉल्स। सो अब हम क्या किए, एक क्यू ले लिया। ठीक है, सो अब पहले हम समझते हैं हम लोग क्या करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर दोनों नल नहीं है, दोनों नल नहीं है तो मान के चलो कि एक नोड इसमें होगा एक नोड इसमें होगा। ठीक है, सो इस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं कि क्यू में हम लोग ऐड मतलब ऐड कर दे रहे हैं किसको, दोनों ट्री के रूट को। सो सबसे पहले किसी एक ट्री से स्टार्ट करेंगे, उसी को हम लोग फॉलो करेंगे। तो हम लोग लेफ्ट से राइट जा रहे हैं यहाँ पे। सो हम लोग क्या कर रहे हैं ना, तो पी को पहले ऐड कर दिया, ठीक, और एक मिनट रुक जाएगा, सबको इरेज करने दो। यहाँ पे हम लोग क्यू ले रहे हैं, ठीक। तो हम लोग क्या किया, क्यू में जो है ना पी को ऐड कर दिया। पी क्या है, लेफ्ट वाले का रूट है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। देन अब किसको ऐड कर रहे हैं हम लोग, नेक्स्ट, नेक्स्ट वाले रूट को। तो यहाँ पे ऑपरेशन क्या हो रहा है, पहला ऑपरेशन होगा एन क्यू, ठीक। सो अब हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कि क्यू एम्प्टी है कि नहीं। तो फिलहाल के लिए तो हमारे पास पी और क्यू ही अंदर में है, ठीक है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग टेम्पोररी नोड लिए हुए थे कब, जब लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल चेक कर रहे थे, उसमें हम लोग क्या करते थे, टेम्पोररी नोड लेते थे। तो उसमें हम लोग क्या करते थे, क्यू से वो एलिमेंट को पुल आउट करके उस नोड में रख देते थे। ठीक है, सो चूंकि क्यू से जब हम पुल आउट कर लेते हैं उसको, लाइक निकाल लेते हैं, तो पॉल फंक्शन बेसिकली यूज करेंगे। तो उसको हम कहीं ना कहीं स्टोर करेंगे ना, तब ना उसका लेफ्ट वाला या राइट वाला चेक करेंगे। सो ये चीज हम लोग कर रहे थे, ठीक है। सो अब हम उसके लेफ्ट में और उसके राइट में चेक चेक करते थे, ठीक है। सो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, जैसे टेम्पोररी नोड लिए हुए थे लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल में, वैसे यहाँ पे दो नोड ले लिया, वन और टू, ठीक है। सो बेसिकली हम लोग अभी पुल आउट कर लिया। तो पहला क्या हुआ, पॉल फंक्शन बेसिकली जो लास्ट वाला एलिमेंट है, सॉरी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है ना, सो पी पहले गया था तो पी पहले निकल भी जाएगा। अब इसके बाद क्या निकलेगा, क्यू निकलेगा, ठीक। अब ये दोनों को हम लोग स्टोर कर लिए किस में, एक टेम्पोररी नोड में, इसके लिए वन और इसके लिए टू, ठीक। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि दोनों अगर नल है
अभी के लिए क्या हो गया ना, दोनों अगर नल है तो क्या होगा कि कंटिन्यू होगा। कंटिन्यू होने का मतलब क्या होगा ना कि अभी जो जो भी एलिमेंट इसमें से पुल आउट किए ना वो नल है कि नहीं, ठीक है। तो वो क्या होगा, फिर से चल जाएगा ऊपर वाइल वाले के पास और फिर चेक करेगा कि क्यू एम्प्टी है कि नहीं। अगर क्यू एम्प्टी अगर फॉल्स है तो वो वापस आएगा। सिंस स्टार्टिंग में क्या हुआ था ना, स्टार्टिंग में जब हम लोग ऐड किए थे तो उसी समय क्या हुआ था कि हम लोग देख लिए थे कि चूंकि नल होता तो रिटर्न कर देता और दोनों में से कोई एक नल होता तो भी फॉल्स रिटर्न करता। सो इसका मतलब स्टार्टिंग में तो दोनों नल नहीं था, तो ये वाला पार्ट तो स्टार्टिंग के लिए एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि दोनों नल नहीं है। सो अब नेक्स्ट वाले केस में क्या करते थे, नेक्स्ट वाले पार्ट में हम लोग क्या करते थे, लेवल और ट्रावर्सल में हम लोग एलिमेंट को ऐड करते थे, ठीक है। सो इस वाले केस में भी क्या हो रहा है कि एलिमेंट को यहाँ पे देखो कि एलिमेंट को हम लोग ऐड कर रहे हैं, ये वाला का पार्ट, ठीक है। और बाकी जो ऊपर वाला पार्ट है उसमें बस हम लोग यही चेक कर रहे हैं कि याद इधर जो अभी तो चूंकि स्टार्टिंग वाला एलिमेंट था ना, अभी तो मेरे पास मान के चलो अभी पी और क्यू के सेंस में 10 और 10 था। तो इस वाले केस में क्या हो रहा था ना कि दोनों तो नल नहीं था, बट अगर हम किसी नोड के पास जाते हैं, मान लो 30 के लेफ्ट में जाते हैं और यहाँ पे 40 था ऑलरेडी, ठीक है। तो जब हम लोग ऐड कर रहे होंगे 40 को, तो उस समय क्या होगा ना, हम लोग चेक करेंगे कि इस 30 के भी लेफ्ट में कुछ है कि नहीं। तो वहां पे तो एक ऐसा केस आएगा ना जहाँ पे एक या तो नल होगा या दूसरा नल नहीं होगा या दोनों नल होगा। तो उस केस में हम लोग फॉल्स रिटर्न कर देंगे, यानी कि वहां पे स्ट्रक्चर सेम नहीं है। और फिर एक बार और हम चेक करेंगे क्या, कि अगर मान के चलो स्ट्रक्चर सेम है, तो स्ट्रक्चर सेम है तो वैल्यू सेम है कि नहीं। अगर वैल्यू सेम नहीं होगा रिटर्न कर देंगे फॉल्स। तो ये काम करेंगे, तो ये बेसिकली रिटर्न करेगा स्ट्रक्चर और ये हो गया डेटा के लिए, ठीक है। तो जैसे लेवल और ट्रैवर्सल में क्या करते थे हम लोग कि चेक करते थे कि उसका लेफ्ट वाला पार्ट या राइट वाला पार्ट नल नहीं होता था, तो फिर से हम लोग उसको क्यू में ऐड करते थे। उसी तरह से क्या होगा इसका भी, हम लोग अगर अभी तक का स्ट्रक्चर भी सेम है और डेटा भी सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो नेक्स्ट वाला पार्ट होगा तो इसका लेफ्ट, पी का लेफ्ट और टू का लेफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पे पी का लेफ्ट जाएगा, फिर उसके बाद क्यू का लेफ्ट जाएगा, फिर उसके बाद पी का राइट और क्यू का राइट, ये जाएगा। अब इस केस में क्या होगा, या तो किसी एक का लेफ्ट या राइट नल होगा या तो नहीं होगा, या तो चारों नल होगा। तो इसमें क्या होगा, या तो चारों नल होगा या एक एक नल होगा, तीनों नल नहीं होगा, या दो नल होगा। तो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। और फिर से क्या है ना, अभी क्यू का साइज हो गया 4, तो यानी कि क्यू एम्प्टी नहीं है, क्यू एम्प्टी अभी क्या है, फॉल्स है। या क्यू डॉट साइज यहाँ पे ग्रेटर देन 1 है, अगर ये ग्रेटर देन 0 है, ये भी कंडीशन हम लोग दे सकते हैं। तो फिर से एक पुल आउट करेगा, किसको पुल आउट करेगा, जो पहले गया था, पहले क्या गया था 1 डॉट लेफ्ट 2 डॉट लेफ्ट। टू 1 क्या था, पी के लिए था ना, तो पी का लेफ्ट वाला और 2 का लेफ्ट वाला यानी कि क्यू का लेफ्ट वाला हो जाएगा। और उसके बाद फिर से चेक करेंगे कि उसमें नल है कि नहीं। अगर दोनों नल था, मान के चलो अगर मेरे पास एक ही नोड था यहाँ पे 10 और इसमें भी 10 था, तो ऑब्वियसली इसका लेफ्ट में नल होगा, इसका भी लेफ्ट में नल होगा। तो ये क्या होगा, दोनों नल हो जाएगा और फिर से कंटिन्यू हो जाएगा। कंटिन्यू हो जाएगा तो यहाँ पे चेक करेगा, तो यहाँ पे चेक करेगा फॉल्स है कि नहीं, फॉल्स है कि नहीं ये चेक करेगा। तो चूंकि हम पहले ही पुल आउट कर लिए हैं, लाइक एलिमेंट निकाल लिए क्यू से, तो वहां पे एम्प्टी शो हो जाएगा। तो यानी कि ये कंडीशन जो है ना फॉल्स, मतलब क्यू एम्प्टी हो जाएगा ट्रू और इक्वल इक्वल टू हो जाएगा फॉल्स, यानी कंडीशन फॉल्स। और ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, फिर आएगा नेक्स्ट लाइन में रिटर्न कर देगा ट्रू, ठीक है। सो ऐसे करके ये इटरेटिव सॉल्यूशन चलेगा। तो इसमें भी क्या होगा कि जो बेस्ट केस है, तो अब सबसे पहले इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं ना, क्यू में जब एंटर कर रहे हैं, एक तो क्यू में एन क्यू कर रहे हैं और फिर हम डी क्यू कर रहे हैं। तो हर एक नोड को एक बार एन क्यू कर रहे हैं, एक बार डी क्यू कर रहे हैं। सो ओवरऑल जो अगर हम देखा जाए तो एक बार एन क्यू और डी क्यू करने के लिए, मतलब एन क्यू में ऑर्डर ऑफ 1 लगता है, डी क्यू में भी ऑर्डर ऑफ 1 लगता है। सो एन एलिमेंट्स को एन क्यू डी क्यू करने के लिए ऑर्डर ऑफ एन लगेगा। सो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका भी हो जाएगा कितना, ऑर्डर ऑफ एन, ठीक है। अब स्पेस कितना लेगा, तो इटरेटिव सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, एक्स्ट्रा कोई वेरिएबल नहीं लिया है, ठीक है। एक लिया ट्री नोड जो 1 और 2, मतलब दो एक्स्ट्रा जो है ना ट्री नोड टाइप का एक दो दो मतलब ऑब्जेक्ट ले लिया। तो ये बेसिकली ऑर्डर ऑफ 1 लेगा स्पेस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्यू कितना लेगा, सो एक बार में मैक्सिमम जो एलिमेंट क्यू में रख रहे हैं ना वो कितना है। तो अगर बैलेंस्ड होगा ट्री,
सो ऑर्डर ऑफ लॉग एन के हिसाब से उसमें मतलब जो साइज आता है ना n/2+1, सो लाइक बैलेंस ट्री है तो उसके लाइक आधा का ऐड करेंगे 1, तो उस हिसाब से जाता है। सो वहाँ पे क्या हो जाएगा, जो मैक्सिमम उतना स्पेस लेगा, ठीक है। सो वो बेसिकली क्या है कि जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जब बैलेंस ट्री बनाते हैं ना, यहाँ पे अगर मान लेकर एक एलिमेंट हुआ, ये गया, ये गया, फिर इसका 2 निकला, ये 2 निकला, ये गया, ये गया, ठीक है। और मान के चलो कि इतना साइज लेगा, ठीक है, जितना साइज ले रहा था उसमें 2 गुना ज़्यादा ले रहा था। तो यहाँ पे क्या आ रहा है ना, इस हिसाब से अगर हम देखें तो ये जो ये है, इसको हम लोग log n में कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट n है तो log n जो होगा ना हमारा, क्या होता है, 2 का पावर 0 बेसिकली क्या देता है, 1, 2 का पावर 1 क्या दिया, 2, 2 का पावर 2 दे दिया 4, सो log 4/2, ठीक है। तो ये एक्चुअली यही है ना, 2 का पावर 0 है, ये क्या है 2 का पावर 1, फिर क्या है 2 का पावर 2, फिर क्या है 2 का पावर 4, ठीक है। तो इसीलिए जो टोटल एलिमेंट को रखने के लिए ऑर्डर ऑफ लॉग एन जो है ना स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लगेगा, जो हमारा बेस्ट केस होगा। तो वर्स्ट केस क्या होगा, वर्स्ट केस में जो है अनबैलेंस्ड ट्री होगा। तो अनबैलेंस्ड ट्री में क्या होता है, एक एलिमेंट फिर दूसरा एलिमेंट, तो वहाँ पे सॉरी, तो यहाँ पे चूंकि बैलेंस्ड होगा तो वर्स्ट केस होगा, है ना। तो उस केस में क्या होगा कि लेफ्ट वाला पार्ट है सबका, तो ऑर्डर ऑफ 1 ही जाएगा। सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ट केस ये हो जाएगा अनबैलेंस्ड के लिए, और बैलेंस्ड के लिए हो जाएगा ऑर्डर ऑफ लॉग एन, ठीक है। तो ये हो गया। सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फिर से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा करेक्शन है कि ऑर्डर ऑफ लॉग एन हो रहा है कि नहीं, ठीक है। सो वर्स्ट केस में तो, बेस्ट केस में तो समझ में आ गया कि अगर एक ही एलिमेंट होगा, लेफ्ट वाला एलिमेंट ही सिर्फ रहता है, सो हर एक ऑपरेशन के लिए जो है ना ऑर्डर ऑफ 1 लगता है। सो हर एक नोड के लेफ्ट में जाएगा, फिर उसके लेफ्ट में जाएगा, उसके लेफ्ट में जाएगा, तो इस केस में बेस्ट केस में जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ 1 हो जाएगा। सो वर्स्ट केस में क्या होगा ना, वर्स्ट केस में परफेक्टली बैलेंस्ड ट्री है। सो परफेक्टली बैलेंस्ड ट्री जब होगा तो वो ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा ना n/2+1, ठीक है। सो n/2+1 का अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी काउंट करें, सो मतलब कैलकुलेट करें वहाँ पे, सो ये ऑलमोस्ट जो है ना, अगर इसको करें तो ये ऑर्डर ऑफ 1 हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ सॉरी n हो जाएगा। सो वर्स्ट केस में ऑर्डर ऑफ लॉग n नहीं, ऑर्डर ऑफ n हो जाएगा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, और बेस्ट केस में हो जाएगा ऑर्डर ऑफ 1 जब अनबैलेंस्ड ट्री होगा। तो बैलेंस ट्री के लिए जो बढ़िया सॉल्यूशन है वो मेरा जो है स्टैक वाला, लाइक रिकर्सन वाला रिकर्सिव सॉल्यूशन बेस्ट है, और इटरेटिव के लिए जो अनबैलेंस्ड के लिए, ठीक है। सो दोनों सॉल्यूशन समझ लिए। तो नेक्स्ट लेक्चर, अब इसमें क्या है ना कि इसका प्रॉब्लम हम लोग देख लेते हैं। तो इसका प्रॉब्लम हम तुमको यहाँ पे, ठीक है, सो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो ये हो गया इस सेम ट्री वाला प्रॉब्लम, क्वेश्चन को समझ लेना और खुद से अटेम्प्ट करना। इजी 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 प्रॉब्लम है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में समझना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बता दिए। अब इससे रिलेटेड प्रॉब्लम क्या है ना, इससे एक अच्छा प्रॉब्लम ये बनता है कि इसी से रिलेटेड प्रॉब्लम है कि सिमेट्रिक ट्री का। सो सिमेट्रिक ट्री के बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे, और इसी से रिलेट करके देखेंगे कि सिमेट्रिक ट्री का प्रॉब्लम हम लोग कैसे बनाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और चलो।